से मैं धन्यवाद देता हूँ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है, उसके नाम को स्तुति और प्रशंसा मिलने पाए और वही आदर के योग्य परमेश्वर है। और जैसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह जिसको मेमना भी बोला गया है, और ऐसा बताया जाता है, बाइबल प्रकाशित वाक्य भी कहती है कि उस मेमने के सामने, उस सिंहासन के सामने 24 प्राचीन भी उठ खड़े होते हैं। प्रभु के नाम को महिमा मिले। फिर एक और बार मैं आज शाम के समय जब स्टडी कर रहा था तो मैं सोचा कि क्या परमेश्वर का वचन परोसा जाए, और सडनली एक व्हाइट बोर्ड मैंने लिया हुआ है और उस व्हाइट बोर्ड पर मैंने अभी पिछले हफ्ते दर्शन के विषय में मैं उस पर पिक्चर करने लगा, बनाने लगा। और मैं जैसे बैठा और एकदम लग रहा था कि क्या परमेश्वर का वचन परोसा जाए, तो सडनली एकदम ही अचानक वो व्हाइट बोर्ड मुझे दिखाई दे गया और मुझे लगा कि क्यों ना आज परमेश्वर का दर्शन क्या है, परमेश्वर के दर्शन के विषय में बताने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं। और कृपया करके ध्यानपूर्वक आप परमेश्वर के वचनों को आप समझें, सीखें कि परमेश्वर की हृदय की बात क्या है, परमेश्वर के मन की बात क्या है। और मैं आपको बताऊं, ये परमेश्वर का हृदय है और इस हृदय में परमेश्वर की मन की बातें भी मैं और आप जान सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा रोमियो की किताब 12 अध्याय में भी लिखा है कि हम उसके साथ चलते चलते अनुभव से हम उसकी इच्छाओं को पहचान सकते हैं। सो मेरे सामने आप, मेरे साथ आप मलाकी की किताब आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर का दर्शन, कि परमेश्वर का दर्शन है क्या, परमेश्वर चाहता क्या है। मलाकी की किताब 1 अध्याय और उसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे। इस समय मेरे साथ में अनीसा है और पढ़ने में मदद करेंगी। मत्ती की किताब से पहले मलाकी की किताब, और मलाकी की किताब 1 अध्याय और उसका 11वीं आयत को इस समय पढ़ा जाएगा। यस। क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। यहाँ 11 आयत में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक मेरा नाम सब लोगों में, सब जगहों पर परमेश्वर का नाम महान कहलाया जाएगा, या कहे कि महान होगा। यहां पर एक शब्द आ रहा है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक। आप विचार करेंगे, जब सूर्य उदय होता है, एक शब्द आता है कि क्या हो गया, सूर्य उदय हो गया, और शाम होते होते सूर्य क्या होता है, अस्त हो जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि सूर्य उदय होकर अस्त होने तक वो पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लेता है, पूरी पृथ्वी पर वो सूर्य घूम जाता है। और ऐसा ही परमेश्वर चाहता है कि उसका पूरी दुनिया में नाम फैल जाए। उसका नाम जहां से सूर्य उदय होता है, जहां सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा है, वहां पर परमेश्वर चाहता है कि उसका नाम पूरी दुनिया में, पूरी जगह में, सब स्थानों में परमेश्वर का नाम महान कहलाया जाए। यदि मैं और आप परमेश्वर के दर्शन को जानना है कि परमेश्वर के दर्शन में परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर के मन की मनसा क्या है, परमेश्वर की मन की मनसा इच्छा यह है कि परमेश्वर का नाम सब स्थानों में, सब जगह में फैल जाए, उसका नाम महान कहलाया जाए। यदि मैं और आप हबक्कुक की किताब 2 अध्याय और उसकी 14वीं आयत को भी यदि हम देखते हैं, उसमें भी एक परमेश्वर का बड़ा दर्शन दिखाया गया है। और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पृथ्वी परमेश्वर की महिमा के ज्ञान के सागर से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। यहां पर भी एक एग्जाम्पल दिया है परमेश्वर ने कि परमेश्वर कैसे चाहता है कि उसकी महिमा भरे। जैसे मैं और आप समुद्र के पास जाते हैं, समुद्र को देखते हैं, हम समुद्र को कहीं से भी, हम समुद्र को खाली नहीं देखते। परमेश्वर ने उस समुद्र को पूरी भरपूरी के साथ उसको बनाया है। उसके अंदर जो जल समाया है वो कोई भी स्थान कहीं भी खाली नहीं है। और परमेश्वर भी, मेरा और आपका परमेश्वर की इच्छा यही है, पूरी दुनिया में जैसे समुद्र जल से भर जाता है, ऐसे ही परमेश्वर की महिमा पूरी दुनिया में लोगों के हृदय में, लोगों के घरों में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का निवास स्थान, या फिर कहा जाए परमेश्वर का तंबू, या फिर कहा जाए परमेश्वर का मंदिर, या फिर कहा जाए परमेश्वर का भवन, हर एक स्थान पे परमेश्वर चाहता है कि वो होने पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का दर्शन है मेरे प्रियो, ये छोटी बात नहीं है। जिस प्रकार से सरकारी योजना हमारे गांव, शहर, कस्बे में आती है,
और उस योजना में शामिल ऐसा नहीं कि वो घर घर जाकर योजना पहुंचाई जाती, परंतु वो योजना किसी न किसी माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचकर, लेकिन घर के सदस्य मुखिया लोग क्या करते हैं, उस योजना में अपने आप को शामिल करते हैं। ऐसे ही ये सरकारी योजना से भी बड़ी योजना है, ये योजना है परमेश्वर की, जिसमें मुझे और आपको अपने आप को, अपने पूरे खानदान को, अपने बच्चों को हमें शुरुआत से ही ये नींव रखनी सिखानी चाहिए, ताकि मैं और आप अपने परमेश्वर की योजना में शामिल हो जाएं। मेरे प्रियो, मैं अपने मन की इच्छा बताऊं, मेरा भरसक प्रयास ये है कि दुनिया में, संसार में या चर्च के भी लोग कुछ भी करें, लेकिन उनका हृदय ऐसा तैयार किया जाए कि कुछ भी करते समय भी वो परमेश्वर की सेवकाई के विषय में लगातार सोचते रहें, कोई ना कोई समय निकालकर परमेश्वर की उस छोटी सी सेवा में सहभागी हो जाएं। भले ही मैं और आप संसार में रहकर, भले ही 8 या 10 घंटे की या 4 घंटे की भी यदि हम नौकरी कर रहे हैं, उसमें भी मुझे और आपको ये सोचना है कि कैसे मैं परमेश्वर के लिए उस समय को निकाल सकूं, ताकि परमेश्वर का राज्य मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से पूरी दुनिया में परमेश्वर का नाम महान हो जाए। इसी के साथ मैं आपको एक चीज और इंडिकेट कराना चाहता हूं, परमेश्वर का नाम महान सिर्फ कहने से नहीं होगा, परमेश्वर का नाम महान सिर्फ विचार करने से नहीं होगा, परमेश्वर का नाम बस मन में या हृदय में रखे रहने से नहीं होगा। परमेश्वर का नाम महान जो होगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसकी 16 आयत से 19 आयत को जब मैं और आप पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर की, वहां पर भी एक मनसा वहां दिखाई दी गई है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 16 से 19 में इस प्रकार से लिखा है। जी, समौन पतरस ने यीशु मसीह को ये उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने पतरस को ये उत्तर दिया, हे समौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने तुझ पर ये बात प्रकट नहीं की है, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे ये कहता हूँ, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसियाएं बनाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, एक शब्द आ रहा है कि तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये परमेश्वर का दर्शन में शामिल होती है कलीसिया, और बिना कलीसिया के परमेश्वर का नाम महान नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे नाम को महान करने के लिए कलीसिया का होना जरूरी है। और कलीसिया परमेश्वर चाहता है कि हर एक स्टेट में हो, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो, हर एक ब्लॉक में हो, हर एक विलेज में हो। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की ये कलीसिया, और देखो मैं आपको बताऊं, ये परमेश्वर का हृदय है। इस बात पे आप गौर करना, ये परमेश्वर का हृदय, वो चाहता है कि मेरे नाम महान होने के लिए हर एक जगह क्या होना चाहिए, कलीसिया होनी चाहिए, हर जगह चर्च होना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह पतरस से बात करते हैं और कहते हैं कि तू पतरस है और मैं इस पर कलीसिया बनाऊंगा, और अंधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, और मैं तुझको स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ भी तू इस चर्च में रहकर, इस पत्थर पर रहकर, चट्टान पर रहकर जो कुछ भी तू बांधेगा, वह स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, जो कुछ भी तू पृथ्वी पर चर्च में रहकर खोलेगा, वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। आपको याद होगा, अब ये बातें भी कहीं ना कहीं और जाकर जुड़ती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह पौलुस बड़ी प्यारी बात कहते हैं। अभी 3-4 दिन मैं पढ़ रहा था पहले, उसमें लिखा था कि हम परमेश्वर के वचन को आत्मिक बातों में मिलाकर परमेश्वर के नाम का प्रचार करते हैं। इसका मतलब ये बिब्लिकल, टोटल बिब्लिकली स्पिरिचुअल है। और इसमें हर एक जन जो प्रचार करता है वो ये प्रचार करता है कि आत्मिक बातों से आत्मिक बातों को मिलाकर उसको सेंटेंस को पूरा करके लोगों के बीच में परोसा जाता है। और अभी यहाँ पर जब यीशु मसीह कह रहे हैं, और यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कुछ भी तू पृथ्वी पर रहकर खोलेगा और बांधेगा वो स्वर्ग में खुलेगा और बंधेगा।
आपको याद होगा, ये परमेश्वर का दर्शन पूरा होने के लिए मुझे और आपको जरूरत है कलीसिया का निर्माण करना। अब कलीसिया का निर्माण मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे कि हम तो एक विश्वासी हैं, हम कैसे कलीसिया का निर्माण कर सकते हैं। आपको याद होगा, यीशु मसीह ने अपने चेलों को दो दो करके भेजा, और यीशु मसीह ने वहां पर जब लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में जब आप जाएंगे, वहां पर दो दो करके भेजा, वहां पर 70 चेलों को नियुक्त किया। कई बाइबलों में 72 चेलों का भी जिक्र आया है, लेकिन जब 70 चेलों को नियुक्त किया, यीशु मसीह ने कहा दो दो करके उस गांव, उस शहर, उस नगर पे जहां यीशु मसीह को स्वयं जाने पड़ते, वहां पर यीशु मसीह ने क्या करा, अपने चेलों को दो दो करके भेजा, और वहां पर बताया कि तुमको क्या करना होगा, उस नगर, गांव, कस्बे में तुमको शांति दूत ढूंढना होगा। और शांति दूत की पहचान कैसे होगी? शांति दूत की पहचान ये होगी कि जब तुम सुसमाचार सुनाओगे, वो सुनेगा, यदि जो सुनता है सुसमाचार को, वो शांति दूत है। आपको भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से मैं आपको यदि बताऊं, जब हम किसी को सुसमाचार मैं जब किसी को सुसमाचार सुनाता हूं, उसके मन की जिज्ञासा से पता चल जाता है कि ये इच्छुक है सुसमाचार सुनने के लिए। लेकिन यदि कहीं लगता बहस का मुद्दा है, आप बहस मत करिए, क्योंकि बहस के मुद्दे से कभी भी जीता नहीं जाता। क्योंकि मुझे और आपको, जैसे आप जब जाएंगे, यूहन्ना की किताब में लिखा है, मुझे और आपको आत्मा की परख होनी चाहिए। कुरिन्थियों की किताब में जाएंगे, उसमें लिखा है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी यीशु मसीह को श्रापित नहीं कह सकता। बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को कोई भी प्रभु नहीं कह सकता, और जिसके पास पवित्र आत्मा है वो यीशु को प्रभु कहेगा। और जब आपको ये लगेगा कि हाँ, यीशु को वो सामने वाला व्यक्ति प्रभु कह रहा है, प्रभु मान रहा है, इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा उसके हृदय में काम कर रहा है। अब यहां पर यदि आप देखेंगे, जो मैं आपको बता रहा था कि जो यीशु मसीह ने पतरस के साथ मिलकर एक बात को कहा, क्या कहा कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर कलीसिया बनाऊंगा, और ये कलीसिया ऐसी कलीसिया है जिस पर अंधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, और जो कुछ भी तू इस चर्च में रहकर बांधेगा और खोलेगा, स्वर्ग में खुलेगा और बंधेगा। आपको अब इसको और पूरा होना है, क्योंकि परमेश्वर के हृदय की बात है। अब और भी जुड़ता है, इसमें क्या जुड़ता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय को जब हम जाएंगे, यीशु मसीह का लास्ट स्टेटमेंट क्या था? जब यीशु मसीह पहाड़ से या गलील के उस नगर से जब यीशु मसीह को स्वर्गारोहण हो रहे थे, जब वो जा रहे थे, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ बातें कही। लास्ट स्टेटमेंट क्या था यीशु मसीह का? मत्ती की किताब 28 अध्याय उसकी 18 से लेकर 20 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों के पास आकर ये कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं और आप पढ़ रहे हैं परमेश्वर के दर्शन को। परमेश्वर का दर्शन पूरा कैसे होगा? परमेश्वर का नाम महान पूरी दुनिया में कैसे होगा? कलीसिया के माध्यम से। जो पतरस से बात हो रही है 16 अध्याय में मत्ती की, अब हम पढ़ रहे हैं मत्ती की किताब उसका 28 अध्याय, जहां पर यीशु मसीह स्वयं अपने चेलों से कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। इसका मतलब जाना किस लिए है? जाना है सुसमाचार सुनाने के लिए। जब मैं और आप सुसमाचार सुनाएंगे तो सुसमाचार के माध्यम से क्या होगा? एक कलीसिया का निर्माण होगा। वहां पर शांति दूत मिलेगा। जिस घर में, वचन कहता है जब लूका की किताब को पढ़ेंगे, जिस घर में तुम उतरो उसी घर में खाओ पियो, जो यीशु की बात माने वो शांति दूत कहलाएगा। और उसी एक व्यक्ति के माध्यम से वहां पर एक चर्च तैयार हो जाता है।